अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू शम्सिया डायरीज़। दोस्तों, इस वीडियो में मैं तुमना हमारा जो नॉर्थ सिक्किम लाचुंग का जो ट्रिप था उसके बारे में मैं डिटेल से बताना चाह रही हूँ और तुमना कुछ वहाँ के खूबसूरत नज़ारे दिखाना चाह रही हूँ। तो दोस्तों, ये सफ़र जो है बहुत लंबा सफ़र था, 1 वीक का सफ़र था। तो एक वीडियो में मैं ये कंप्लीट नहीं कर सकती, तो मैं इसके पार्ट्स में कवर करती हूँ और इसके बारे में डिटेल से तुमना बता रही हूँ दोस्तों। तो हमारा सफ़र शुरू हुआ था बैंगलोर से। तो हमें कर रहे थे फ़्लाइट टिकट बुकिंग बैंगलोर से बागडोगरा एयरपोर्ट को। तो दोस्तों, एक ज़रूरी चीज़ क्या कर को बोले तो नॉर्थ सिक्किम लाचुंग तुम्हें रीच होना कर को बोले तो तुम्हें पहले गैंगटॉक रीच होना। तो हमें लिए थे फ़्लाइट बैंगलोर से बागडोगरा एयरपोर्ट को। तुम ना 2 ऑप्शंस मिल जाती, या तो तुम्हें बागडोगरा एयरपोर्ट रीच कर सकती, नहीं तो सिलीगुड़ी एयरपोर्ट रीच कर सकती। दोस्तों, बागडोगरा एयरपोर्ट एक डिफेंस एयरपोर्ट, तो यहाँ पे फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लेना मना है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखो। तो बागडोगरा एयरपोर्ट रीच होते ही हमें वहाँ से टैक्सी लेको गैंगटॉक निकल गए थे दोस्तों। वहाँ से अगेन गैंगटॉक 4 से 5 घंटे का रास्ता है। तो टैक्सी के थ्रू हमें वहाँ पे पहुँच को होटल में चेक इन कर को उस रात हमें आराम कर लिए, बहुत थके हुए थे। तो दूसरे दिन उठते ही होटल से हमारा व्यू कुछ ऐसा दिख रहा था, बहुत खूबसूरत नज़ारा जो है। आँख खुलते ही सुबह की शुरुआत एक हरियाली से शुरू हुई, खूबसूरत नज़ारे से शुरू हुई। तो वहाँ से हमें निकल गए थे हमारा पहला स्पॉट, जो था भंजाकरी वाटरफॉल्स। तो दोस्तों, यहाँ का नज़ारा भी बहुत प्यारा था दोस्तों। दिन की शुरुआत जो है हमारी, ये पहला जो स्पॉट था इससे शुरू हुई। तो इससे बढ़ को कुछ भी नहीं होना जब तुम ना दिन की शुरुआत बहुत खूबसूरत नज़ारे से शुरू हो रही है दोस्तों। तो चारों तरफ पहाड़, हरियाली और बहता हुआ पानी बीच में, तो इससे प्यारा नज़ारा नहीं हो सकता दोस्तों। तो यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी भी थी। एंट्री फ़ी तुमना पर हेड 100 रुपीज़ देना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ बहुत प्यारा नज़ारा हमना देखने को मिला। तो कुदरत इतनी प्यारी हो सकती है अगर को तुम्हें जैसा सिक्किम पहुँचती तुम ना महसूस होना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी करने को मिलती, और यहाँ पे फेमस जो सिक्किम का ट्रेडिशनल ड्रेस है वो भी तुम ना रेंट पे मिल जाता है। तुम्हें वो लेको बहुत सारे फ़ोटोज़ या वीडियोज़ भी कैप्चर कर सकती हैं दोस्तों। तो ये ड्रेस की अगर मैं बात करूँ, रेंट में जो तुम ना मिलता है पर हेड पर ड्रेस तुम ना जो मिल जाता है वो 100 रुपये में मिल जाता है। तो तुम्हें अनलिमिटेड फ़ोटोज़, वीडियोज़, रील्स वगैरह तुम्हें लेको ये लौटा सकती हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, कितना प्यारा नज़ारा दिख रहा है। बहता हुआ पानी की बात अलग है दोस्तों। तो सुबह में उठते ही खूबसूरत नज़ारे के साथ तुम्हारे दिन की शुरुआत हुई तो बहुत पूरा दिन जो है बहुत अच्छा गुजर जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब जने फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह ले को हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी तुम ना करने को मिलती है, उसका चार्जेस तुम्हें अलग पे करना पड़ता है। तो हमें भी बहुत सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ यहाँ पे क्लिक करे दोस्तों। देखो, आजू बाजू तुम ना हरियाली हरियाली दिखती है दोस्तों, और बीच में बहता हुआ पानी में खेल तो नहीं सकते, बट ये नज़ारे जो है ज़रूर कैप्चर तुम्हें कर सकती। तो वहाँ से हमें निकल गए थे हमारे दूसरे पॉइंट को, दूसरे स्पॉट के वास्ते। तो ऑन द वे तुम ना ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल्स तुम ना मिल जाती हैं दोस्तों। उधर से एकदम से सीधा जाने को मन नहीं करता, तुम ना दूसरे स्पॉट को ज़रूर तुम्हें रुकाती तुम्हारी गाड़ी। तो हमारे जैसा बहुत सारे लोग हम भी यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर ले को थे। तो ठंडा ठंडा पानी, बहता हुआ पानी, पहाड़ में जाते ही तुम ना जो स्टॉल्स में मिल जाती है वो है मैगी। तो पहाड़ में मैगी खाने का, मोमोज़ खाने का मज़ा अलग रहता है दोस्तों। तो वो खाने के बाद हमें निकल गए हमारे अगले स्पॉट को। तो देखो दोस्तों, रास्ते भी इतने प्यारे दिख रही। ये सुबह का नज़ारा है, कुछ अराउंड 10 या 11 o'clock सुबह में जो होता है, तो सुबह का नज़ारा ऐसा रहता है दोस्तों। तो
सिक्किम का क्लाइमेट की अगर मैं बात करूँ तो हर 2 मिनट में यहाँ का क्लाइमेट भी चेंज हो जाता है। 2 मिनट में तुमना बारिश भी मिल जाती है, फिर अचानक से 2 मिनट में धूप होने लगती है। तो दोस्तों जैसा रास्ते में जितने भी खूबसूरत स्पॉट्स हम ना दिखे, हमें कोशिश करें कि हमें वहाँ के नज़ारे कैप्चर करना कर को। तो 1 मिनट के वास्ते एटलीस्ट हमें वहाँ पे गाड़ी रुका को फ़ोटोज़ या वीडियोज़ क्लिक कर को हमें वहाँ से निकल जाते थे। तो बहुत प्यारे प्यारे ऐसे बहुत सारे नज़ारे तो ना सिक्किम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों सिक्किम की खूबसूरती अगर मैं बात करूँ, वहाँ की खूबसूरती अलग है। तो हमें जैसे किताबों में पढ़ती हैं स्कूल में हिमालयन रेंजेस के बारे में, तो अपने आँखों से जाको देखने के बाद तुम ना मालूम होता है कि कुदरत इतनी प्यारी है और ऐसे नज़ारे हमारे इंडिया में ही कर को। तो देखो दोस्तों ऐसे कुछ नज़ारे हमें कैप्चर करें। तो नेक्स्ट हमारा जो व्यू पॉइंट था तो वो था ताशी व्यू पॉइंट। तो ये बहुत ज़रूरी व्यू पॉइंट है दोस्तों। कई को करको बोले तो यहाँ पे वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट जो पीक है माउंट कंचनजुंगा यहाँ से दिख जाता है दोस्तों। ये हमें जब गए थे तब वेदर उतना क्लियर नहीं था, तो हम ना दिखा नहीं, दिखने में थोड़ी मुश्किल हुई। तो ये एक्चुअल में पॉइंट से कंचनजुंगा व्यू बहुत क्लियरली दिखता है। बट तुम्हें देख सकती कि कैसा क्लाउडी है वेदर, तो इसके वजह से हम ना दिखने में मुश्किल हुई। तो दोस्तों यहाँ पे भी तुम ना जो है सिक्किम का ट्रेडिशनल ड्रेसेस रेंट पे मिल जाती। यहाँ पे रील्स फ़ोटोज़ वगैरह बहुत सारे लोग भी ले को थे। तो देखो दोस्तों जहाँ जहाँ पे भी बहुत सारे खूबसूरत व्यू हम ना दिखे, हमें सारे वीडियोस में कैप्चर कर को ही दोस्तों। तो वहाँ से हमें निकल गए हमारे और एक डेस्टिनेशन को, दूसरे स्पॉट को, गैंगटॉक के। तो वहाँ पे बहुत सारे तुम ना मोनेस्ट्रीज भी मिल जाती, तो बहुत पीसफुल फील होता है दोस्तों। किसी का शोर शराबा नहीं रहता, आजू बाजू माउंटेन्स, वहाँ का जो साइलेंस जो है इतना पीसफुल फील होता है कि तुम्हें सारे जो स्पॉट्स ही वो कवर करना चाहती। तो ऐसा फील होता है कि नेक्स्ट स्पॉट में क्या रहेगा अगर कोई एक एक्साइटमेंट तुम ना रहती है। तो ऐसा कुछ और 1-2 स्पॉट्स जो थे वो था हनुमान टॉक, गणेश टॉक। तो ये सब टेम्पल्स, सेक्रेट प्लेसेस, वो भी हमें कवर कर ले को फिर हमें रवाना हो गया हमारा लास्ट स्पॉट को, जो था प्लांट कंजर्वेटरी। दोस्तों यहाँ के रास्तों की अगर मैं बात करूँ तो स्पॉट को पहुँचने से पहले तुम ना जो रास्ते हैं उससे प्यार हो जाता है दोस्तों। डेस्टिनेशन की बात तो बाद में आती है, बट रास्ते जो हैं तुम ना नज़र हटाने का मन नहीं करता है। और यहाँ के ड्राइवर्स को भी बहुत हैट्स ऑफ दोस्तों, बहुत हिम्मत रखती उन्होंने ऐसे रास्ते में गाड़ी चलाने के वास्ते। तो हमें पहुँच गए थे हमारे लास्ट स्पॉट प्लांट कंजर्वेटरी को। तो ये एक फॉरेस्ट से तो कम नहीं था दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगे पेड़ पौधे, अलग अलग से फूल जो हमें लाइफ में देखो नहीं थे वो हम ना देखने को मिला। तो यहाँ पे पार्किंग की जगह भी तुम ना आराम से मिल जाती है। यहाँ पे एंट्री फ़ी की अगर मैं बात करूँ, पर हेड तुम ना अडल्ट्स को 30 रुपीज़ तुम्हें पे करना एंट्री फ़ी। तो यहाँ का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत था। जैसे जैसे तुम्हें अंदर जाती तुम ना थोड़ा हिली व्यू तुम ना मिलता है, क्लाउडी माउंटेन्स मिल जाती वहाँ पे भी देखने के वास्ते। देखो दोस्तों ये कोई फॉरेस्ट से कम नहीं था। तो बाहर तुम ना पार्किंग एरिया और साथ ही साथ थोड़े बहुत स्टॉल्स भी मिल जाती। एक छोटा सा स्नैक ब्रेक तुम्हें यहाँ पे ले सकती दोस्तों। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स भी लग को ही, कुछ पिक्चर्स में क्लिक कर को थी, थोड़े प्लांट्स के और फ्लावर्स के जो बहुत ही प्यारे थे दोस्तों। वहाँ से हमें रवाना हो गए दोबारा हमारे होटल को। हमारे जो स्पॉट्स थे उस दिन के वास्ते कवर हो गए थे, तो हमें पहुँच गए हमारे होटल। वहाँ पे जाको हमें फिर फ्रेश होको अराउंड 4 o'clock या 5 o'clock शाम में हमें हमारे होटल को जाको थोड़ा रेस्ट कर लिए। तो ये उसके बाद हमें शाम को 7 बजे निकल गए थे वहाँ का जो फेमस
मार्केट है MG मार्ग और लाल बाज़ार। ये शाम में इवनिंग स्पेंड करना उधर बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी तुमने मिल जाती, बहुत सारे शॉपिंग शॉप्स भी मिल जाती, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन तुम्हें वहाँ से शॉपिंग करने के वास्ते। वहाँ का जो लोकल मार्केट बोलती हैं वो आपको MG मार्ग और लाल बाज़ार, तो एकदम आजू बाजू रहती मिल जाती तुम ना वो। और वहाँ पे एक फेमस मॉल भी था, वेस्ट पॉइंट मॉल कर को, तो हमें वो भी एक्सप्लोर करे मॉल को जाको। फिर हमने भूख लगी थी हमें आको, वहाँ पे एक हमना रेस्टोरेंट मिला जो था दिल्ली का स्वाद कर को। वहाँ पे जाको हमें अच्छे से खाना पेट भर को खा ले को, फिर हमें वापस होटल को जाको आराम करे। तो दोस्तों ऐसा गुजरे हमारा पहला दिन। तो हमें होटल को जाको आराम कर लिए, कई को कर को बोले तो दूसरे दिन हमें दोबारा लाचुंग को निकलना था, जो अगेन 4 से 5 घंटे का सफ़र था। तो तुम ना मैं लाचुंग के सफ़र के बारे में अगले वीडियो में बताती हूँ दोस्तों। तब तक के वास्ते बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में। अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।